Hello everyone, my name is Geeta Sharma and I am from KP Education. So in this video I am going to discuss about the child psychology. As we all know, child psychology is a very important section of all the teaching of exams. It is not only limited to CTET but it comes in every exam of teaching like your CTET, HTET, HPTET, TSSSB and KVS and NVS. So इस वीडियो में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपके सारे क्वेश्चन कवर करेगी चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमें पता है अभी नाउ हम इस जो वीडियो है इसमें हम 30 मार्क्स के हिसाब से जो कि हमारा सीटेट में आता है, अलग अलग पेपर में अलग अलग मार्क्स के आते हैं। फॉर एग्जांपल केवीएस में 20 मार्क्स का पेडागोजी एंड सीडी पूछा जाता है और जबकि सीटेट में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स की जो सीडी है इसमें आपके कंप्लीट सीडी कवर होती है। बट अगर हम बाकी सारे एग्जाम से कंपेयर करते हैं, अभी सीटेट में वो लेवल नहीं है सीडी का जो कि बाकी सारे एग्जाम्स में है। बट लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं या इस ईयर के आप बिल्कुल 10 साल के कंपैरिजन करते हो तो धीरे धीरे सीडी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अब बेसिक से अप्लाइड फॉर्म सीडी की आती जा रही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था और ये जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एक टीचर के लिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है वो एक टीचर के लिए होता है। तो एक टीचर को जो है वो इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक टीचर को ही चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने इन फ्यूचर जब वो टीचर बनेगा तो वो कैसे बच्चों के साथ डील करेगा। क्योंकि एक आप सब जानते हो कि एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, डल भी हैं और आपके गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट भी हैं। तो एक टीचर को पूरी साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे उसको सबके साथ डील करना है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को इसीलिए सबसे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखा गया सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी इज द बेसिक ऑफ टीचिंग। तो अभी आप जो भी बाकी सिलेबस देखोगे, लाइक आपने सुना होगा कि हर पेपर में पेडागोजी आती है एंड पेडागोजी इज डायरेक्टली लिंक टू सीडी एंड सीडी इज द बेस ऑफ पेडागोजी। अगर आपका सीटेट में बेस क्लियर रहता है तभी आप पेडागोजी को कर सकते हो। पेडागोजी कुछ नहीं है, पेडागोजी सीटेट की ही अप्लाइड फॉर्म है। अगर आपके सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे बेस सीडी के क्लियर हैं तभी आप पेडागोजी को, कोई पेडागोजी के लिए कोई अलग से बुक नहीं है, कुछ नहीं है। पेडागोजी सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करती है कि आप में सीडी की कितनी समझ है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ पाते हो तभी आप जो है इसकी अप्लाइड फॉर्म, तभी आप इसके पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सीडी की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो है चाइल्ड साइकोलॉजी ट्रेंड में आई, किस तरह से कब कितने सालों से इसके बारे में जो है वो बात चल रही है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब ये है कि एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया। तो साइकोलॉजी को आज जो हम जानते हैं, साइको प्लस लॉगी। लॉगी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। साइको का मतलब क्या होता है, मन, मीन्स मनोविज्ञान। अब हिंदी में क्या बोलते हो, मनोविज्ञान, कि किसी के भी मानसिक दशा को, बच्चे की क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो आज हम टर्म मानते हैं, ये बना है साइकी प्लस लॉजी से, ठीक है, मिलके। तो साइकोलॉजी जो है इसमें आपका पहला चैप्टर है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो साइकोलॉजी टर्म जो अब आई है ये कितनी पुरानी है। अलग अलग जो साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्ट हम नहीं कहेंगे, हम इसको साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या क्या कहा। देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल। सोल मतलब आत्मा, ठीक है। ये किसने कही थी बात, ये कहा था अरस्तु ने, एरिस्टोटल, या हम इसे हिंदी में बोल देते हैं अरस्तु, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो हमारी बात आई थी कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का ज्ञान है, ये किसने कहा था, अरस्तु और प्लूटो ने। तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु और प्लूटो की थी, जिन्होंने ये बोला कि साइकोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, आत्मा की। ये आत्मा का ज्ञान ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। लेकिन फिर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम किसी की आत्मा को कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या हम हर पर्सन की आत्मा को निकाल सकते हैं, क्या एक आत्मा के बारे में पढ़ना मतलब एक कोई सेंस मेक करता है, क्या आपने आत्मा को देखा या मैंने देखा, किसी ने देखा आत्मा को, आत्मा नहीं दिखती। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और ये यहीं पे फेल हो गया कि आत्मा जो है वो दिखती ही नहीं, कि जो चीज दिखती ही नहीं आप उसके बारे में स्टडी कैसे करोगे। इसलिए ये चीज जो है वो यहीं पे कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट फिलोसफर आए, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन है।
ठीक है, वो आत्मा का नहीं, वो मन का अध्ययन है। लेकिन फिर दोबारा इसी चीज में बहस आई कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप कैसे जान सकते हो? जो चीज हमें दिख ही नहीं रही, हम उस चीज की स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो इसी तरह से जैसे इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद कहा गया, थर्ड केस आता है कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना की स्टडी है। अब देखो, चेतना की स्टडी है तो ये तो तभी पता चलेगा ना कि किसका मन कितना चेतन है या किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या था कि देखो, स्टडी ऑफ माइंड में ये बात भी कही गई थी कि किसी का दिमाग कैसा है, या स्टडी ऑफ ब्रेन या माइंड बोले कि मन कैसा है। अब देखो, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि किसी भी पर्सन का दिमाग खोल के देखें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब चलो, अगर बोला कि कॉन्शियसनेस की किसी की चेतना कैसी है, तो अब इस चीज को कुछ लोगों ने माना कि हाँ चलो ठीक है कि हम साइकोलॉजी के अंदर ये बोलेंगे कि जो बच्चा है उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना कितनी है। लेकिन फिर दोबारा से इस बात में क्रिटिसाइज किया गया, किसी बच्चे की जो चेतना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्शियसनेस कैसे पता चलेगी? क्योंकि वो चीज हमें दिख नहीं रही। जो चीज हम देख सकते हैं हम उसी के बारे में ही स्टडी कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट इन दोनों से ज्यादा अच्छा था, बट ये भी अप्लाइड नहीं था। इसके ऊपर भी हम लोगों को स्टडी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो दिमाग के अंदर चल रही है और हम किसी के दिमाग के अंदर चीज नहीं देख सकते कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो इस वजह से ये जो कॉन्शियसनेस का टॉपिक है ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद जो आज हमारा टर्म है जो सबसे ज्यादा यूज में है, दैट इज बिहेवियरिज्म। तो फिर जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, बिहेवियरिज्म की, मतलब व्यवहारवाद की। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारवाद होता क्या है, क्या बिहेवियरिज्म है। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया कि आज के टाइम में साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या चूज करते हैं कि दिमाग की स्टडी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट, इंटेलेक्चुअल, इस तरह के ऑप्शंस आपको सारे सेम लगते हैं। और आप भी सोचते हो कि साइकोलॉजी मतलब मन, मतलब माइंड, और आप लोग क्या करते हो, इंटेलेक्चुअल या ऐसा क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन बेशक बिहेवियरिज्म एक पुराना था, लेकिन आज के टाइम में भी जो अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंटली साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, तो हम क्या जवाब देंगे, बिहेवियरिज्म की। अभी जो चल रहा है जो रिसेंट, वो क्या है, व्यवहारवाद। पहले समझते हैं कि व्यवहारवाद होता क्या है। देखो, व्यवहारवाद का मतलब है कि कोई क्या चीज कर रहा है, मान लो कोई सिचुएशन हुई, उसने किसी बच्चे ने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट किया, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया, क्या उसने बिहेवियर, क्या व्यवहार किया, और वो व्यवहार हमें दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बच्चे को कोई भी थप्पड़ लगा दिया या कोई खाने की चीज दे दी, या कोई मान लो कि अगर मैंने कुछ बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया और वो बच्चा करके आया, तो मैंने क्या किया, उस बच्चे को उसके लिए एक टॉफी दे दी, तो बच्चा क्या होगा, खुश होगा। नेक्स्ट टाइम उसे पता है कि अगर मैं काम करके जाऊंगा तो मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा, या मुझे कुछ भी, कोई भी चॉकलेट, टॉफी कुछ दी जाएगी, तो वो बच्चा काम करेगा। तो ये चीज हमें बच्चे का क्या दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है, हमें उसकी मनोदशा दिख रही है कि वो क्या काम कर रहा है, कि हमने जो उसे लालच दिया, उसने उसके ऊपर क्या की, प्रतिक्रिया की। हमने क्रिया की, उसने क्या की, प्रतिक्रिया। तो मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि किसी के काम के लिए हमने उसको क्या किया, प्रेरित किया, और उसने प्रेरित होकर क्या की, क्रिया की। तो यही क्या है, व्यवहार, जो हमें दिखे, जिसको हम दिख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो बिहेवियरिज्म क्या हुआ कि अभी भी चल रहा है, और सबसे ज्यादा जिसे एक्सेप्ट किया गया उस टाइम पे वो क्या था, बिहेवियरिज्म। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि बिहेवियरिज्म में ये बोला गया कि बच्चा क्या प्रतिक्रिया, क्या काम कर रहा है, बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, क्या कैसा उसका बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पर बिहेवियरिज्म में कहीं पे भी दिमाग की बात नहीं की गई, कहीं पे भी माइंड की बात या इंटेलेक्चुअल ऐसा वर्ड कुछ भी नहीं दिया गया। तो बिहेवियरिज्म के बाद जो अगला एक एरा आया वो किसका था, कंस्ट्रक्टिविज्म का। कंस्ट्रक्टिविज्म में जोर किस पे दिया गया कि ठीक है बच्चा बिहेवियर करता है, लेकिन अगर आपने स्टिमुलस दिया और बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, डेफिनेटली उसने दिमाग में कुछ सोचा होगा ना। अगर उसको लगा कि मैं अगले दिन बच्चा क्यों काम करके लाया, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज है कि मुझे कल कुछ मिलेगा, तो इसका मतलब बच्चा दिमाग भी तो इन्वॉल्व है। ये तो नहीं कि आपने कुछ दिया और बच्चे ने एकदम रिएक्ट कर दिया, नहीं, बच्चा कुछ सोच समझ के तो रिएक्ट करेगा ना। तो मतलब बिहेवियरिज्म में भी किसका रोल है, कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो ये इससे एक स्टेप आगे था। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, लेकिन फिर भी आज जो है हम वो, लेकिन फिर भी ये फायदा इसलिए था क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी हमें किसके थ्रू दिख रहा है, बिहेवियरिज्म के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टिविज्म नेक्स्ट हमारा बिहेवियरिज्म के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे है, ठीक है। तो अभी हम
अभी देखो इस सब में जितने भी आपके पढ़े हैं इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा थ्योरीज जो रिलेटेड है वो किसमें है, बिहेवियरिज्म में और कंस्ट्रक्टिविज्म में। बिहेवियरिज्म में आपने पढ़ा होगा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पैवलोव का, ठीक है, स्किनर का, हिट एंड या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी थॉर्नडाइक की। तो ये जितने भी थी जिसमें बिल्ली का, कुत्ते का, ये सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े। इन सब में अंत में क्या कहा गया कि कोई भी जो एनिमल लिया गया उसका रिस्पॉन्स देखा गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका सबसे जो नाम आता है पियाजे का। और अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, मोस्टली जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन है वो मोस्टली थ्योरी से आते हैं, लाइक बिहेवियरिज्म से या कंस्ट्रक्टिविज्म में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा पियाजे। तो सबसे पहले हम आज जो वीडियो में स्टार्ट करने वाले, जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो क्या है, पियाजे, ठीक है। सो गाइज हम जो है पियाजे के बारे में, कि पियाजे कहाँ से आए थे, किस तरह से पियाजे ने जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है ओरिजिन किया, किस तरह से उन्होंने अपने व्यूज दिए एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इन सब चीजों के बारे में, और किस तरह से उन्होंने एक बच्चे के माइंड को स्टेजेस में डेवलप कर दिया, ठीक है। सो हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।